भगवान की जो सेवा है, जो वैष्णवों का प्राण सर्वस्व है, जीवन सर्वस्व है, इतना अधिक सेवा में प्रेम है कि उसमें भगवान की भी भागीदारी सहन नहीं करते। हाँ, आप सेवा लीजिए, आपका इतना ही अधिकार है। सेवा संपत्ति हमारी है। आप ये अधर्म अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारी संपत्ति को छीन क्यों रहे हैं? एक दक्षिण की एक घटना है। दक्षिण में श्री अनंताचार्य नाम के एक महापुरुष थे। उनकी लकुट आज भी रखी है तिरुपति बालाजी में। जब भीतर प्रवेश करते दर्शन के लिए तो मुख्य द्वार पर आज भी लकुट रखी है, जिस लकुट से उन्होंने ठाकुर जी को धमकाया था, बालाजी को धमकाया था, वो आज भी लकुट रखी है। श्री बालाजी वहां विराजमान। उस काल की बात है जब बहुत लोगों का आवागमन नहीं था, तो भगवत कैंकर्य परायण गृहस्थ वैष्णव अनंताचार्य स्वामी श्री वेंकटाद्रि यात्रा करने पधारे। भगवान का दर्शन किया। भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव था, तो वे बड़े व्याकुल हो गए कि यहाँ पहाड़ है और गर्मी के समय ठाकुर जी को बहुत व्याकुलता होती होगी, ग्रीष्म से कैसे ठाकुर जी को शीतलता मिले। तो उनके मन में विचार आया कि अभी तो गर्मी का समय है, यदि एक सरोवर भगवान के लिए बन जाए, पुष्करणी बन जाए, तो वर्षा काल आने पर उसमें पर्याप्त जल हो जाएगा, पहाड़ का शुद्ध जल हो जाएगा, और उस जल से भगवान को जब इच्छा होगी तब जल विहार भी करेंगे, नौका विहार भी करेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं तो भगवान के मंदिर के परिसर में ही पुष्करणी होगी, तो उसकी शीतलता तो भगवान को प्राप्त होगी। इस भाव से उन्होंने अपनी गृहिणी को आज्ञा दी, जो कि आसन्न प्रसवा थी, माने गर्भिणी थी और प्रसव काल निकट था। उन्होंने कहा, देवी देखो, भगवान के लिए पुष्करणी का निर्माण करना है, सरोवर का निर्माण करना है, तुम हमारा सहयोग करो। ठीक है, तो मैं कुदाल चलाता हूँ, मिट्टी खोदता हूँ, और तुम उसको फेंक के दूर आओ। ठीक है, तो वो जैसे खोद करके डलिया मिट्टी से भरते, और उनकी गृहिणी गर्भिणी थी, आसन प्रसवा थी, भार कैसे उठे, लेकिन पति आ गया तो सिर पे रख करके लेके जाती थी, और वो जब तक खोद नहीं पाते तब तक वो परात को, डलिया को रिक्त करके चली जाती। तो उन्होंने कहा कि देवी, ये पहाड़ की मिट्टी बड़ी कठोर है, पत्थर है, यहाँ मैं बहुत श्रम पूर्वक इसको खोद रहा हूँ, मैं खोद नहीं पाता हूँ, और तुम उसके पहले परात रिक्त करके खाली करके चली आती हो, तो कहाँ फेंक के आती हो? हमने जो स्थान निश्चित किया वहाँ डाल के नहीं आ रही हो क्या? नहीं नहीं, वहाँ से भी आगे मैं पहुँचाती हूँ, पर मैं नहीं पहुँचाती हूँ। कौन? बोले, मैं 2 पग चलती हूँ, तब तक एक 4 भुजा वाला सांवला बालक आता है और मेरे मस्तक से डलिया उठा के भाग जाता है, दौड़ के जाता है, मिट्टी खाली करके खाली डलिया हमको दे जा। मुझे चलने का श्रम नहीं करना पड़ता, मुझे भार उठाने का श्रम भी नहीं करना पड़ता। अब सूर्यास्त होने वाला था, दिन भर थक गए थे। उन्होंने कहा, यहाँ तो हमारे तुम्हारे अतिरिक्त कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ कौन आ जाता है? देखें। उन्होंने देखा ठाकुर जी हैं, बालाजी है, तो लकुट उठाया अपना, ले खबरदार, ये संपत्ति हमारी है, इस पे डकैती मत डालो। हाँ, मंदिर में बैठकर सेवा लो। आपकी पुष्करणी के लिए हमको जितने जन्म लेने पड़े पर हम खुद के तैयार करेंगे, आप हमारी संपत्ति को क्यों छीन रहे हो?
ठाकुर जी बोले हमसे सहन नहीं होता है। बोले अब होगा सहन। ठाकुर जी भागे डर के मारे मंदिर में, और वहाँ के राजा को भगवान ने स्वप्नादेश किया कि मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं अनंताचार्य स्वामी, आप पुष्करणी तैयार करो। तो एक ही सूर्योदय सूर्यास्त में वो पुष्करणी तैयार हुई। हजारों वैष्णव लग गए, राजा स्वयं लग गया, और एक ही सूर्योदय से सूर्यास्त में भगवान की पुष्करणी तैयार हो गई। आज भी पुष्करणी। सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहु जोरी के। वैष्णव की संपत्ति तो सेवा ही है। शबरी जी के चरित्र में भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखा है, निशि कौन चोर आयो है। मतंग ऋषि को यह बात समझ में आई कि ये हमारी सेवा की चोरी कौन कर रहा है, और उन्होंने देखा कि एक भीलनी ये कार्य कर रही है। वो समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है, अर्धरात्रि के समय ये उठकर ये कार्य करती है। उन्होंने प्रसन्नता उनको हुई, और प्रसन्नता पूर्वक भगवान की उपासना का मार्ग मतंग ऋषि ने उसे बताया। अम्बरीश महाराज की छोटी रानी, वो उनकी सेवा की चोरी करती। कहती देवी तुम हमारी सेवा की चोरी क्यों करती हो? तुम्हारा इतना भाव है, तुम अपने माथे सेवा विराजमान क्यों नहीं कर लेती हो? तो आज्ञा हो गई, पति ही गुरु है, आज्ञा हो गई तो छोटी रानी ने मदन मोहन जी को अपने कुंज में विराजमान कर लिया। वैष्णव की संपत्ति भगवान की सेवा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, भगवान की सेवा संपत्ति है। पर भैया सेवा की पात्रता भी इस देह में होनी चाहिए। इसलिए शौचाचार, आवश्यक शुद्धि और विधिवत स्नान करना, जल और मृत्तिका आदि का उपयोग करना, और फिर भगवान की अपरस में सेवा करना, भगवान की अपरस में रसोई बनाना, और शरीर भगवान के स्पर्श के योग्य हो जाए इसलिए मस्तक पर उद्धवपुण्य धारण करना, तुलसी धारण करना, भगवान नाम अथवा भगवत मुद्रा धारण करना, अंगन्यास करन्यास करना, गुरु मंत्र का जप करना, स्तोत्र पाठ आदि करना, इससे भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त हो। तो उसके जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं वो देह की आवश्यक शास्त्रीय शुद्धि हो जाए, और वो शुद्धि किस लिए आवश्यक है? वो शुद्धि भगवत सेवा के लिए आवश्यक है। तो उसका प्रयोजन जो है भगवान की सेवा हो गया, भगवान की सेवा उसका प्रयोजन हो गया, इसलिए वह सेवा की सामग्री बन गया, वो भगवत सेवा की सामग्री बन गया। इसीलिए वैष्णव धर्म इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसकी सूक्ष्मता भीतर से यदि समझ में आ जाए तो क्या कहें हम, मलमूत्र त्याग की क्रिया, शयन की क्रिया, भोजन की क्रिया भी भगवान की उपासना की सामग्री बन जाती है, भगवान की उपासना की इस परिधि में आ जाती। किस लिए सो रहे हो? सुबह जल्दी श्रीनाथ जी की मंगला करनी है, भगवान के निमित्त सोना है और भगवान के निमित्त जगना।